हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश छत्रवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी का सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम रीजनिंग का एक टॉपिक कर रहे थे सीरीज, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट हमने नंबर सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सीरीज का सेकंड पार्ट है, उसमें जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज और रिपीटेड सीरीज। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए तो क्लास सही है, लेकिन जो और भी अदर भी क्लासेस हैं, जो अदर जो जितनी भी हमारी क्लास हो रही है वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज के दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है। इसमें एक तीसरा टाइप भी है जो अल्फाबेटिकल और जो नंबर सीरीज दोनों का मिक्स जो आता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज और रिपीटेड सीरीज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है हमें। तो इसमें तो क्या करना होता है कि या तो हमें इनको काउंट कर लेना होता है कि ये कितने अल्फाबेट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। ठीक है, तो या तो आपको इनको क्या करना होता है कि पांच पांच में डिवाइड कर लें या तीन तीन में डिवाइड कर लें। आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप इनको डिवाइड ना करके नॉर्मल तरीके से करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके करोगे तो जो मेथड है वो आसानी से हमें दिख जाता है, और बिना ऐसे करेंगे तो फिर हमें देखना पड़ता है कि ए के बाद क्या है, सी के पहले क्या है, फिर ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो मैं इनको आपको करके बताता हूँ। देखो, ए फिर स्पेस है सी डी। तो यहाँ पर देखो सी, ये राशि सी के पहले क्या रहा है। ठीक है, सी के पहले बी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखो सी, सी के बाद क्या है डी, ये रहा डी। ठीक है, बी के बाद क्या है सी है। ठीक है, ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है। ठीक है, तो देखो एक सीरीज बन रही है ए बी सी डी। ठीक है, फिर यहाँ मैं पता नहीं है कि इसको एक बार छोड़ दें क्योंकि डी के बाद हमें कहीं पता नहीं है। उसके बाद देखो ए बी सी डी, ये सीरीज बन गई। उसके बाद ए बी सी, उसके बाद ए बी। मतलब क्या हो रहा है कि एक एक अल्फाबेट कम हो रहा है। देखो ए बी, फिर यहाँ एक बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ भी एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई। ठीक है, देखो देखो सीरीज बन गई। देखो ए बी सी डी ई, उसके बाद ए बी सी डी ई कम हो गया, फिर यहाँ पर डी कम हो जाएगा तो ए बी सी, फिर सी कम हो गया ए बी, फिर बी कम हो गया तो फिर आगे ए। तो ये इस सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ई डी सी बी, बी ई डी सी बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी ई डी, बी ई डी सी बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा श्रेणी में अगला पद हमें बताना है। ठीक है, तो देखो डी एच एल, फिर उसके पी टी एक्स और बी एफ जे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो डी है, डी के बाद पी आ रहा है। ठीक है, और फिर पी के बाद अगली कौन आ रहा है, बी। तो हम पहले लेटर पर देखते हैं, पहले अल्फाबेट पे देखते हैं। ठीक है, पहले तो डी से पी पे जा रहा है, तो कितने बढ़ रहे हैं, कितने कितने प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पर डी और पी के जो बीच में जो गैप है वो है यहाँ पर +12, +12 हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको एक जो क्लास हुई थी हमारी कोडिंग डिकोडिंग, उसमें मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये आपको अल्फाबेट के नंबर हमें आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये आपको पता, इनका नंबर भी आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 26 तक इनका नंबर है। ठीक है, तो देखो डी, डी कितने नंबर पे, डी है 4 नंबर पर। ठीक है, और पी कितने नंबर पर है, ये रहा पी। तो पी है यहाँ से 13 तक, यहाँ हो गया 14 15 और 16, तो 16 पर है पी। ठीक है, तो 4 से 16 जा रहा है, 4 से 16 जा रहा है मतलब +12 हो रहा है। ठीक है, और पी से बी, अब ये रहा पी और ये रहा बी, तो बी अब कितने पे, 2 पे। ठीक है, और 16, तो वापस कितना हो रहा है, +12 ही हो रहा है। ठीक है, तो मतलब +12 की सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो जो आगे वाला जो वर्ड आएगा बी के बाद, जो आगे वाले जो अल्फाबेट आएगा बी, तो वो भी +12 ही होगा। ठीक है, तो बी के बाद +12, ये रहा बी। अब बी से +12 में करना है, तो बी से +12 मतलब 14 पे जाएगा। ठीक है, और 14 नंबर पर कौन है, 14 नंबर पर एन है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन।
ठीक है, अब सारे अल्फाबेट में हमें ये ट्राई कर लेना है। उसके बाद एच देखो, एच से टी जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर +12 ही हो रहे हैं। ठीक है, एच पे एच कितने 8, एच 8 पे होता है। ठीक है, और उसके बाद टी, अब टी कितने नंबर पर है, टी ये रहा। ठीक है, तो टी होता है 20 पर। ठीक है, तो 8 से 20 पे गया तो यहाँ पर +12 ही है। इसी तरीके से सभी में +12 ही हो रहा है। फिर टी से एफ तो यहाँ पर +12। ठीक है, तो एफ से अब आगे जाएंगे हम, तो यहाँ पर भी +12 ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो +12, तो एफ से +12 जा रहे हैं तो एफ ये रहा। एफ कितने नंबर पर है, एफ है 6 नंबर पर। +12 करने तो 18 पर, 18 पर कौन है, 18 पर आर है। ठीक है, तो एन आर, और उसके बाद जे, इसमें भी एल से एक्स, एक्स भी बार +12 है और एक्स से जे भी +12 है। तो जे से +12 करेंगे तो जे कितने नंबर पर है, जे है यहाँ पर 10 नंबर पर। तो +12 करने हैं तो +12 पर मतलब 22, 22 नंबर पर कौन आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा यहाँ पर वी, वी 22 पे होता है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो एन आर वी। ठीक है, ये आपको हर बार लिखनी नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन आर वी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसमें क्या दे रखा है, बी जेड ए डी वाई सी एफ एक्स ई, फिर यहाँ पर हमें बतानी कौन सी संख्या आएगी, ये लूप संख्या, और यहाँ पर आगे जे वी आई। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो बी, बी से डी पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +2, +2 हो रहा है। ठीक है, डी से एफ पे जा रहे हैं, डी से एफ पे जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर भी तो क्या होगा, फिर +2 ही होगा ना, क्योंकि सीरीज +2 पे चल रही है तो यहाँ पर +2 होगा। तो एफ से +2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जे, जे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जे, जे पे +2 आप कर लो, सॉरी एफ है, एफ से +2 करेंगे तो क्या एच आएगा। ठीक है, और एच से +2 करेंगे तब आएगा जे, जे यहाँ पर है तो मतलब यहाँ पर एच हमारा सही है। तो पहला वर्ड तो पहला जो अल्फाबेट होगा तो क्या एच। उसके बाद अगर जेड है, जेड के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है सब में। देखो माइनस, -1, -1, तो यहाँ पर आगे वाला अल्फाबेट क्या होगा, वो भी -1 होगा। तो एक्स, एक्स से -1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू आ गया, ये होगा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है सी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए था बी सी, तो यहाँ पर +2 हो रहा है ए से सी पे जाने पर। ठीक है, और सी से भी +2 तो यहाँ पर +2, पहले +2 फिर -1 फिर +2। तो ई है, ई से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी। ठीक है, इसका आंसर आ गया HWG, HWG ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, बी लिखो, जेड लिखो, ए लिखो, बी से डी गए। ठीक है, तो बी से डी गए तो कितना है, +2। ठीक है, फिर डी से एफ +2, तो एफ से +2 तो क्या आएगा एच, और फिर इसमें भी +2 तो ये आ गया जे। ठीक है, फिर जेड, जेड से क्या आ रहा है वाई, जेड से वाई आया तो -1, फिर -1 एक्स, फिर -1 डब्ल्यू, और फिर -1 वी। इसी तरीके से देखो ए है, ए के बाद क्या आ रहा है सी, तो यहाँ पर ए सी मतलब +2, फिर +2 ई, फिर +2 जी, और फिर +2 आई। तो ये आंसर आ गया। ये तो हमें दे रखा है, हमें बताना इससे पहले वाला था, ये रहा HWG। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करते रहे, इतना ना लिखें तो बेटर है, जिससे आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, आप ऐसे भी करें या ऐसे करें, दोनों मेथड सेम है, बस यहाँ पर क्वेश्चन पर ये सारा जो आंसर जो मेथड वो लगा दिया, यहाँ पर अलग अलग लिख के हमने लगाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेणी में अगला पद हमें बताना था। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एन एम एल ओ पी के ओ एल के पी क्यू जे और पी के जे क्यू आर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, देखो पहले दे रहे एन, एन है, एन से क्या जा रहा है, एन से ओ जा रहे हैं, तो एन से ओ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो ये चलो मैं इसको पूरा लिख के बता देता हूँ आपको, फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेना। एन है तो एन से आगे जा रहा है +1 ओ आ गया। ठीक है, ओ से फिर +1 पी आ गया। ठीक है, तो +1 क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या एम, एम मेरा, एम से एल जा रहा है, एम से ये एम है एल है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है।
ठीक है, एल, फिर -1 के, ठीक है। तो फिर -1 होगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा जे, ठीक है। तो पहले दो बढ़ा के क्यू जे। अब क्यू जे देखो किसमें, इसमें भी है और इसमें, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। अगर हमारा अगर क्यू जे सिर्फ एक में होता तो हमें इसको क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है कि दो ऑप्शन में आ रहा है, तो चलो इस क्वेश्चन को और आगे करना पड़ेगा। तो एल है, ये रहा एल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एल, यहाँ पर के, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एल और के, मतलब पीछे जा रहा है वापस, कितना जा रहा है, -1 जा रहा है, ठीक है, के हो गया। फिर जे, फिर -1, और फिर क्या आएगा, फिर -1 होगा, तो ये आ जाएगा आई। तो क्यू जे आई, तीन अल्फाबेट तो हमने ज्ञात कर लिए। उसके बाद देखो ओ है, ओ ये रहा, ये पी, तो क्यू, ये क्या हो रहा है, ओ +1 पी +1 क्यू, तो +1 क्या होगा, आर, ठीक है। तो यहाँ पर सारे में +1 हो रहा है, पहले +1 फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, ये हमने ओ तक निकाल लिया। उसके बाद देखो पी, पी में भी क्या हो रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्या हो रहा है, +1 ठीक है। तो पी +1 क्यू, पी से +1 किया तो क्यू आ गया, क्यू से +1 करेंगे तो आर से +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस, ठीक है। तो क्या आ गया, क्यू जे आई आर, देखो ये क्यू जे आई आर, क्यू जे आई आर, क्यू जे आई आर एस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऑप्शन है, इसमें क्या आ गया, देखो क्यू जे आई आर, फिर एच आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पहले एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप आगे वाला जो लास्ट जो अल्फाबेट बचा है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा आंसर अगर जितने अल्फाबेट में आ रहा है हम उसी में उस आंसर को सही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। के वाले को चेक कर सकते हैं, के अल्फाबेट को चेक करें, तो के से फिर क्या हो रहा है, माइनस माइनस में जा रहा है, -1 जे, फिर -1 आई, ठीक है। तो फिर -1, ये आ गया एच। तो हमारा आंसर आ गया क्यू जे आई आर एस एच, क्यू जे आई आर एस एच, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन 5 में एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है। उसमें हमें बताना है कि जो अगला पद है, ये जो पद है ये कौन सा होगा। तो इसमें तो क्या कर रहे हैं, पहले जेड था, ठीक है, जेड है, 7 जेड है इसमें, ठीक है, 7 अल्फाबेट है। उसके बाद क्या आ रहा है, सब में मतलब कि अल्फाबेट सब में सेम सेम ही है, 7 7, तो इसमें भी 7 ही आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि जो बीच वाला जो है, ये जो मिड में है, जो सबके बीच में, उसकी जगह क्या आ गया, ए, ठीक है, ए आ गया। उसके बाद देखो अगले में क्या आ रहा है कि जो बीच वाला था, ये रहा बीच वाला, इसके दोनों ओर एक एक ए अल्फाबेट और आ गए। तो अब अगले में क्या होगा कि जो दो दो जो ये ए अल्फाबेट है, इनके साइड में भी ए और आ जाएगा, मतलब जो ये दो जेड है, ये और ये, इसकी जगह में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, जे ए ए ए ए ए जेड। देखो ये बीच ऑलरेडी था, ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि इसके पास एक और आया, इसके पास एक और आया, फिर अगली अगली सीरीज में क्या हो गया, इसके पास एक और इसके पास, मतलब जो जो उनके दोनों के साइड कॉर्नर है वहां पर एक एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक श्रृंखला है, ठीक है, उसको हमें पूरा करना है। तो इसमें तो क्या कर रखा है जी, जेड है, तो इसको चलो यहाँ पर करके बता देता, जेड तो 1 है, ठीक है, 1 1 से फिर 2, फिर 6 हो रहा है, फिर 21, फिर उसके बाद में 88, और फिर उसके बाद में 445। तो पहले हम नंबर को देख लेते हैं, नंबर में क्या हो रहा है, देखो एक था, फिर 2 हो रहा है, फिर 6, फिर 21, फिर 88, और फिर हो रहा है 445, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है 1 + 1, 1 × 1 + 1, तो ये 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 + 2 + 2, ये क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 से 21 में जाना है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं 6 × 3 + 3, मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं बढ़ते क्रम में और ऐड भी कर रहे हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इससे क्या, 6 3 18 + 3 21 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 21 × 4 + 4, ये होगा 21 × 4, तो ये होगा 84, और +4 88। अब इस पे जा रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं 88,
प्लस 5, 88 गुणा 5 प्लस 5, तो ये भी आ रहा है 445। अब हमें 445 से अगली संख्या निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 6 से गुणा। तो 445 गुना 6 प्लस 6, ये हम करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में आ जाएगा ये 45 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2675, ठीक है। तो जो अगली जो संख्या आएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी, ठीक है, उसके जो बीच में जो है वो तो 2645 आएगा, मतलब ये नंबर है। इन दोनों, इसके दोनों ओर, जो दोनों ओर साइड है कॉर्नर, उस पर कुछ ना कुछ अल्फाबेट यहाँ पर ऐड होगा। तो देखो 26 26 छिहत्तर, सॉरी ये 26 छिहत्तर है, ठीक है, 26 छिहत्तर है, 26 छिहत्तर इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब बी और डी तो नहीं होगा, बच्चे ऑप्शन ए और डी। तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें अब हमें अल्फाबेट और पता करने होंगे। तो जेड है, ये रहा जेड, जेड से पहले क्या एक्स हो रहा है, तो मतलब क्या कर रहे हैं, एक एक कम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो एक्स, ये रहा जेड, जेड है। अब क्या यहाँ से क्या एक्स आ रहा है, तो कितना माइनस हुआ है, -2, -2 हो गया, ठीक है। फिर -2 तो वी, फिर -2 तो टी, मतलब -2 चलते चल रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट है क्या है, पी, तो पी से -2 करते हैं, ये रहा पी, मान लो फिर इसी तरीके से चल रहा है, लास्ट में पी आ रहा है। तो पी से जब -2 करेंगे, पी से -2, तब वहां पर क्या आएगा, ये आ जाएगा एन, ठीक है। पी से जब -2 करते हैं तब आएगा एन, ठीक है। तो एन किस में है, ये रहा एन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसको टी भी चेक कर लो, ए एक बार डी आया तो क्या किया, प्लस में 3 कर दिया, बी सी को छोड़ दिया, 3 कर दिया, फिर इसी तरीके 3 3 प्लस में चल रहा है, ठीक है। डी +3, मतलब जो इस पे जी से, तो इसी तरीके फिर लास्ट में क्या पी, अब पी पर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये रहा एस, यहां पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, देखो ए है, ए से डी पे गया है, +3 हो गया, डी से जी पर +3, फिर इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो आंसर आने वाला वो आएगा एस में। देखो ये रहा पी, यहाँ पर दे रखा पी, पी से +3 करो, तो यहाँ पर आएगा एस। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा एन 2675 एस, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर एन 26, ये छिहत्तर है, सॉरी बार बार फिर मिस्टेक हो रही, ठीक है। 26 छिहत्तर, एन 26 छिहत्तर, टी, यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर एस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपीटेड सीरीज है, इसको हमें इसकी श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो पहले सबसे पहले इसको हम 3 भागों में कर लेते हैं। तो 3 3 में देखो, 3 में 3, फिर 3, मतलब 3 3 अल्फाबेट को अलग अलग कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है, देखो तो आर से पहले पी है, ठीक है, आर से पहले पी, सॉरी आर से पहले पी है, ठीक है। तो आर से पहले पी, ये आर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर है, फिर यहाँ पर भी आर है, मतलब सब में आर आर, सब में एक है। देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी दिखा नहीं रहेगा लेकिन है होगा, और इसमें पी है। तो आप या तो इनकी एक सीरीज बना ले, ठीक है, या फिर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते चले। तो देखो क्या होगा, ये आर है, आर से पहले क्या पी है, ठीक है, तो आर का आ रहा है, ये रहा, इससे पहले क्या हो जाएगा, पी होगा, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर पी रख देते हैं, ठीक है। तो क्यू है, क्यू से पहले, क्यू के बाद क्या आ रहा है, क्यू के बाद पी आ रहा है, ठीक है। तो ये पी के पहले क्या आ रहा है, क्यू, तो यहाँ पर कर देते हैं क्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो क्या है, पी है, पी से पहले क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, पी से पहले क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्या सीरीज बन रही है, आर क्यू पी, आर क्यू पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यू पी, आर क्यू, मतलब ये एक सीरीज बन गई। देखो आर
क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी। ठीक है, तो आंसर इसका तो हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू क्यू आर पी क्यू। ठीक है, क्यू क्यू आर पी क्यू, तो ये ऑप्शन नंबर है क्यू क्यू आर पी क्यू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसमें भी एक सीरीज दी हुई है हमें, उसको देख कैसे करना है। सी सी, ठीक है, बी, तो देखो इसको भी तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तीन तीन, जी एक मिनट, देखो इसको हम तीन तीन पार्ट में करते हैं। तो ये तीन हो गए, फिर ये तीन हो गए, फिर ये तीन हो गए, फिर ये तीन, ठीक है, फिर ये तीन बी, और फिर ये सी यहाँ पर अकेला बचेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि देखो तीन सी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब बी के बाद भी बी, मतलब तीन बी कंटिन्यू होते हैं, अब तीन बी आ जाएंगे। ठीक है, तो देख क्या सीरीज, देखो एक तरीके सीरीज बन रही है, तीन सी फिर तीन बी, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर से हम तीन ए, ठीक है, फिर से तीन सी, फिर तीन बी, फिर यहाँ पर फिर से तीन ए, ठीक है, और सी अकेला, आगे कुछ होता तो यहाँ पर भी सी सी हो रहा था। ठीक है, तो आंसर हमारा यही आ गया, पहले मतलब सीरीज होगी तीन सी तीन बी तीन ए, फिर उसके बाद फिर से तीन सी, फिर तीन बी तीन ए। तो देखो इसमें आंसर आ गया बी ए सी ए, बी ए सी ए हमारा यहाँ पर आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दे रखा है कि इसी को रिपीटेड सीरीज में हमें सर्कल को जो पूरी पूरी करनी है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसको भी हम तीन तीन भागों में कर लेते हैं। देखो तीन तीन भागों में मैंने उसको डिवाइड कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, एफ जी, दो जी आ रहा है, उससे पहले एफ आ रहा है, तो ये रहा एफ, एफ से पहले क्या है, मतलब दो एफ साथ में, तो यहाँ पर भी दो एफ साथ में आ जाएंगे, ये रहा दो एफ। उसके बाद देखो जी है, ठीक है, ये रहा जी, ये भी जी है। अब एफ है, दो एफ से पहले ई है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सीरीज बन नहीं रही। अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर तो क्या बन गया, दो एफ जी बन गया, तो ये भी एक सीरीज बन जाएगी। तो कैसे बनेगी कि यहाँ हो गया, ये देखो यहाँ तो ये तो एक सीरीज बन गई, दो एफ जी, मतलब एफ एफ जी। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है, तो दो जी साथ में यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है, तो कंटिन्यू तो हो गए नहीं, तो यहाँ पर देखो ई है, अब ई रहा, ये रहा, तो ई की ई भी कितने, ई भी दोनों साथ में, ये रहा ई, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ई। उसके बाद देखो ये भी एक सीरीज बन गई, तो क्या बन रहा है, देखो दो एफ बन रहे हैं, फिर जी, फिर ये जी हो गया, फिर दो ई हो गई, ठीक है, तो अब आगे वाले में तो क्या बनेगा, दो एफ भी आ गए, दो ई भी आ गए। अब यहाँ देखो ई है, ई के साथ ई है, जी है, जी हर जगह डबल है, देखो यहाँ पर भी डबल है, ठीक है, ये डबल है, यहाँ पर भी डबल, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा जी, तो ये भी एक सीरीज बन गई, यहाँ दो एफ जी, यहाँ जी, फिर यहाँ दो ई, फिर यहाँ दो जी, और फिर एक ई, ठीक है। उसके बाद क्या, ये सीरीज ऑलरेडी बनी हुई है, ई दो एफ। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या दे रखा ई एफ, ठीक है, तो ई भी दोनों जगह साथ में है, ये रहा दो ई है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। अब दो जी यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है, दो जी रे, दो जी से पहले क्या है, एफ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या था, एफ। अब दो एफ बनाने हैं, देखो यहाँ भी दो एफ है, यहाँ एफ है नहीं, तो यहाँ बन जाएगा दो एफ। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ई जी ई एफ, एफ ई जी ई एफ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसको आप जो दिए हुए अल्फाबेट है उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सीरीज बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन तीन की सीरीज बन रही है, ठीक है, दो यहाँ दो एफ, फिर दो ई, फिर दो जी, फिर वापस दो एफ, फिर दो ई, फिर वापस दो जी, ये एक सीरीज बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पद याद कीजिए जो श्रृंखला में फिट नहीं होता। हमें बताना है कौन सा किस, जो ये हमें दे रखी है सीरीज, उनमें कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, वन एक था, एक के बाद क्या हो रहा है, पांच आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस चार। तो पांच से नौ पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लस चार। फिर नौ से पांच पे हो रहा है, ठीक है, तो नौ से पांच पे तो प्लस चार ही होगा, तो प्लस चार यहाँ पर क्या आना चाहिए, तेरह, ठीक है, तेरह आना चाहिए, तो यहाँ पर 15, और फिर तेरह के बाद यहाँ पर क्या, 17, ठीक है। तो प्लस चार करके चेक कर लो, तेरह प्लस चार 17, तो मतलब यहाँ पर 15 की जगह क्या होना था, 13,
ठीक है, तो ये आंसर तो हमारा यही होगा। ठीक है, तो आप या तो इसको इतना ही करके, जो आपने इतना चेक किया, आप या इसको सही कर दें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब मेरी राय यही कि आप इसको इतना ही करें जिससे आपका टाइम बच जाएगा। अब आप आगे भी इसको चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सी है, सी के बाद क्या आ रहा है, एफ। सी के बाद एफ आया तो क्या कर रहे हैं हम, +3 कर रहे हैं, +3 कर दिया। एफ के बाद भी क्या हो रहा है, +3। ठीक है, तो आई के बाद भी क्या कर रहे हैं, +3 ही कर रहे हैं, +3। ठीक है, तो मतलब ये एल तो सही है। ठीक है, तो इसके बाद भी ये +3 ही हो रहा है। अब देखो वी, वी से क्या कर रहे हैं, यू तो मतलब -1, यू से -1, फिर -1 मतलब एस। ये तो दोनों अल्फाबेट सही है, लेकिन जो 15 है इसके से क्या आना था, 13। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा हमें बताना है। तो देखो क्या कर रखे हैं कि के एम, उसके बाद 5 है, फिर 8 है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कर रखा है, के के बाद क्या आ रहा है, आई। ठीक है, तो के के बाद आई आ रहा है, तो मतलब कि देखो ये रहा कहाँ के, ये रहा के के बाद आई, तो इसमें कितना डिफरेंस है, मतलब -3 हो रहा है। आई के बाद क्या, जे के, सॉरी -2 का हो रहा है, -2 का यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, आई और के का -2 का डिफरेंस, तो फिर इनका भी -2 का। जी, जी के बाद ई, ये भी -2, -2 का सब में डिफरेंस है। ठीक है, तो ई के बाद जो आएगा उसमें -2 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये -2। ठीक है, तो -2 है, तो -2 पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। ई में से -2 तो सी। ठीक है, सी यहाँ पर इसका, यहाँ पर तो ऑप्शन हो गया सी। तो सी देखो किस में, इसमें भी है और उसमें भी, दो में है, तो ये दोनों तो कैंसिल, ये तो हो गया नहीं। अब उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, उसके बाद देखो क्या करना है कि वाई भी, इसमें वाई और 1 दोनों में सेम है, तो हम इसको ना चेक करके जो लास्ट वाला है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वाई तो दोनों में सेम है, लास्ट में तो दे रखा 17 और 18, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच वाले को आप चेक ना करें, करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे वाई आएगा, मैं वो बता दूंगा आपको। 5 है, 5 में प्लस क्या किया, +3, +3 और +3, मतलब +3 हो रहा है। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, और 14 +3 17, तो मतलब यहाँ आएगा 17। तो बीच वाला वर्ड है, तो बीच वाला जो अल्फाबेट है, सॉरी वर्ड नहीं अल्फाबेट है, तो वो क्या है, वो वाई होगा। दो ऑप्शन में सी भी आ गया और 17 भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर तो सी होगा हमारा आंसर। अभी बीच वाला अगर अलग अलग होता तब भी हम उसको चेक कर सकते हैं। कैसे, एम है, एम से पी में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। पी से एस +3, ठीक है, और एस से वी +3, तो वी से भी +3 ही यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा। तो +3 करेंगे तो ये आ जाएगा वाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे करना है, ये रहा। इसमें भी हमें अलग अलग सीरीज बना लेते हैं, तो इसकी सीरीज बना लेते हैं 4 4 की या 3 3 की। ठीक है, 3 3 की बनाते, 3 3 की सीरीज बना लेते हैं, इनको 3 3 के भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 20 लास्ट में शेष हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि ए है, तो ए, ये रहा ए। ठीक है, ए, तो ए, बी से पहले क्या ए है, तो यहाँ से बी से पहले ए आ जाएगा। ए के मतलब 2 ए साथ में आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ए से पहले क्या है, ये रहा ए। 2 ए से पहले क्या, बी है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। यहाँ 2 ए से पहले बी आ गया। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, पहली सीरीज बन गई, मतलब बी फिर डबल ए। उसके बाद देखो क्या होगा, अब देखो बी यहाँ पर है, बी ये मतलब बी भी क्या, हर जगह डबल आ रहे हैं, मतलब होंगे जहाँ बी डबल है, मतलब जहाँ हमें करना है। तो यहाँ पर देखो बी से पहले क्या ए है, बी से पहले क्या ए है, ये ए। ठीक है, ये बी से पहले ए, ये बी से पहले ए, लेकिन बी के बाद क्या है, बी के बाद भी ए है। ठीक है, लेकिन ये हमें सीरीज बनानी है, तो सीरीज हो क्या, बी डबल यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इसको डबल बी कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा डबल बी। तो ये क्या सीरीज बन रही है, बी फिर डबल ए, फिर बी डबल बी फिर ए, फिर मतलब पहले ए 2 बार है, फिर बी 2 बार है, फिर ए 2 बार है, तो फिर से बी 2 बार होगी। ठीक है, फिर ए 2 बार होगा, फिर बी डबल हो गया, फिर अगर यहाँ कुछ होता तो यहाँ पर ए आता, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, तो ये हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, बी ए बी,
बी ए, तो इसका आंसर आ गया बी ए बी बी ए। तो ऑप्शन नंबर बी ए बी ए बी बी ए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हर क्वेश्चन में हमें उसकी सीरीज ही बनानी है हमें, ठीक है, सीरीज से हमारा ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे आप करेंगे तो हो सकता है आंसर कुछ अलग आ जाए। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो बी है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये रहा बी या ए है, तो ए से पहले क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, ठीक है, और ए से पहले ए भी आ रहा है, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको दो डबल ए कर दें, लेकिन हमें सीरीज बनानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी क्या है कि रिपीटेड सीरीज, इसमें भी सीरीज बना, तो इसमें क्या करते हैं हम चार चार लेते हैं, देखो चार चार और ये चार, तो यहाँ पे क्या करो, क्या हो रहा है, देखो एस ई, तो एस के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, एस के बाद ई आ रहा है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, एस से पहले क्या आ रहा है, ओ, तो यहाँ पर ओ के बाद क्या हो जाएगा एस, और एस के पहले ओ, तो क्या बन रहा, रोज, यहाँ पर रोज, तो यहाँ पर रोज, मतलब कि ये एक सीरीज बन गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ से पहले आर, ओ से पहले यहाँ पर आर, ये देखो, तो सीरीज बन गई ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन में सीरीज ही बनानी है, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। देखो तो ये पर एक वर्ड बन गया रोज, फिर यहाँ पर रोज, फिर यहाँ पर रोज, और फिर यहाँ पर रोज, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को हमें बताना, देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी, फिर एफ जी एच, फिर एल एम एन, तो क्या हो रहा है, देखो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे दिया, उसके बाद क्या स्पेस क्या छोड़ दिया, डी ई, तो दो अल्फाबेट को छोड़ दिया, उसके बाद एफ जी एच, उसके बाद क्या कर दिया आई और जे को, दो को छोड़ दिया, उसके बाद तीन को छोड़ दिया, आई जे के एल, तीन को छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद एल एम एन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस टू हुआ, प्लस थ्री, तो यहाँ पर प्लस चार करेंगे, तो प्लस चार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल एम एन ओ पी क्यू और आर, इन चार को हमें नहीं लेना, ठीक है। आर के बाद जो भी आ रहा है तो उसको तो कैसे लेंगे, आर के बाद एस टी यू, एस टी यू यहाँ पर हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए के बाद एफ आ रहा है, ठीक है, एफ के बाद एल आ रहा है, आप प्लस वन जो भी इसमें हो रहा है वो करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसी आंसर सही है। देखो ये ऑप्शन मेथड भी अच्छा है, ए बी सी, उसके बाद दो छोड़े, दो अल्फाबेट छोड़ दिए, उसके बाद ये तीन वापस ले लिए, फिर उसके बाद तीन छोड़े, फिर वापस तीन ले लिए, फिर चार छोड़े और फिर तीन ले लिए, मतलब कि जो है बढ़ते क्रम में प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या बताना है, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सी संख्या की बताना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन देखते में हार्ड लगता है, कैसे, क्यों, तो इसमें वाई भी डबल है, वाई वाई वाई, चार बार वाई आ गया, ठीक है, ई भी दो बार आ गया, एच भी दो बार आ गया, तो इससे मुझे लगेगा कि ये कोई सीरीज नहीं बन रही, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें क्या हो रहा है कि टोटल अल्फाबेट कितने हैं, टोटल अल्फाबेट है चार, चार आठ और एक नौ, नौ है ना टोटल, नो है, ठीक। इसमें तो क्या हो रहा है कि y और y सेम है, ई सेम है, फिर से y सेम है, इसी तरीके से h सेम है, ठीक है, तो d किसके साथ आएगा, d तो ये इस तरीके से सीरीज बन गई, y के साथ y, फिर e के साथ e, फिर y के साथ फिर से y, फिर h के साथ फिर से h, और d के साथ फिर d, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां डी आएगा, और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आज हमारा सीरीज जो टॉपिक था उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज, जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज और रिपीटेड सीरीज, और जो मिक्स में है जो अल्फाबेटिकल सीरीज और जो नंबर सीरीज के मिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो थे 15 क्वेश्चन आज की क्लास में, और जो पार्ट फर्स्ट का जो था उसमें 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन थे। ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को जो ये रिपीटेड सीरीज वाले क्वेश्चन, इनको आप ट्राई करते रहे, जितना हो सके जितना आप क्वेश्चन को करें और इनकी सीरीज बनाते रहे, जिससे ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू।